हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये एक क्वेश्चन पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द बैटरी बैकअप टाइम ऑफ हेल्दी बैटरी, हाउ कैन बी ओवरकम देम। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो ये है कि हमारी जो हेल्दी बैटरी है उस बैटरी के बैकअप में क्या क्या फैक्टर्स हमारे इफेक्ट करते हैं, किन किन चीज़ों से उसका बैटरी बैकअप कम हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है हाउ कैन वी ओवरकम देम, मतलब उन सब इफेक्ट्स को कैसे कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो थोड़ा थोड़ा फटाफट से बताने जा रहा हूँ मैं। जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझना है। तो इसमें जो हमारे फैक्टर्स हैं, सबसे पहला होता है साइक्लिक लाइफ। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा जब भी कोई बैटरी आप परचेज करते हैं उस बैटरी के साथ आपको नंबर ऑफ साइकिल्स बताई जाती हैं कि आपकी जो बैटरी है इसकी जो लाइफ है वो आपके दो तरीके से हो सकती है। एक तो एज के बेसिस पे हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो आपको बैटरी की लाइफ बताई जाती है वो नंबर ऑफ साइकिल्स पे बताई जाती है। नंबर ऑफ साइकिल का मतलब ये है कि बैटरी को आप कितनी बार चार्ज कर सकते हैं और कितनी बार आप बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप चार्ज या डिस्चार्ज साइकिल करेंगे तो उसमें आपका जो बैटरी का बैकअप है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ आपको, दी बैटरी लाइफ इज़ मेनली डिटरमाइंड बाई द यूज cycles of the battery. An AGM or flooded battery may have a life of 300 to 700 cycles under normal use. However, that of a gel battery may be from 500 to 5000 cycles. मतलब जो हमारी नॉर्मल बैटरी है, जो कि एजीएम बैटरी या फ्लडेड बैटरी हो सकती है, उसकी हमारी नंबर ऑफ साइकिल्स 300 से 700 हो सकती हैं नॉर्मल यूज़ के लिए। और हमारी जो जेल बैटरी है उसकी साइकिल्स हमारी 500 से 5000 साइकिल्स तक वो हमारी प्रॉपरली काम कर पाएगी। ठीक है, तो बैटरी कंप्लीट से साइकिल, बैटरी की एक साइकिल कब कंप्लीट होती है, जब वो हमारी एक बार चार्ज और फिर पूरी डिस्चार्ज हो जाती है, तब हमारी उसकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इन अ सोलर सिस्टम द बैटरीज आर चार्ज ड्यूरिंग द डे एंड दे आर पार्शली डिस्चार्ज ड्यूरिंग ड नाइट। तो एक बार चार्ज करना और एक बार डिस्चार्ज करने को हम एक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो आता है दोस्तों वो है हमारा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, DOD। तो DOG, ये देखिए डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का मतलब ये है कि हम बैटरी को पावर तो दे दी, हमने चार्ज कर दिया 100% तक, लेकिन उसमें से कितनी पावर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, किस लेवल तक हम उस बैटरी को डिस्चार्ज करने जा रहे हैं, वो भी हमारा, उसको बोलते हैं हम डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। जैसे कि हम बैटरी मान लीजिए 100% पावर है उसमें, और 100% में से अगर हम बैटरी को 50% तक डिस्चार्ज करना चाह रहे हैं, या 60% तक डिस्चार्ज करना चाह रहे हैं, या 70% तक डिस्चार्ज करना चाह रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज बताएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपेसिटी विड्रॉन, मतलब अगर हम बैटरी से 100% पावर विड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी जो DOD होगी वो हमारी 0% होगी। ठीक है, उसके बाद 80% अगर हम यहाँ से ये 80% पावर अगर हम ले रहे हैं तो ये हमारी 80% DOD हो जाएगी। ठीक है, 80% तक हम उसको डिस्चार्ज कर देंगे बैटरी को। 50% पावर ले रहे हैं मतलब 50% DOD हो जाएगी, 50% तक हम उसको डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारी कैपेसिटी विड्रॉन जो है वो अगर 100% हम पावर उसमें से निकाल ले रहे हैं, मतलब कि बैटरी को पूरा फुली डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारी जेल बैटरी की नंबर ऑफ साइकिल्स होंगी 450, और AGM या फिर फ्लडेड बैटरी की 200 साइकिल ही हो पाएंगी। अगर हम 80% कैपेसिटी मतलब 20% चार्जिंग छोड़ दे रहे हैं उसके अंदर, तो उस केस में हमारी 600 साइकिल होंगी जेल बैटरी की और 250 साइकिल हो जाएंगी AGM बैटरी की। अगर 50% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ले रहे हैं तो 1000 साइकिल हमारी जेल बैटरी की होंगी और फ्लडेड या AGM बैटरी की 500 साइकिल्स होंगी। अगर हम 25% ही डिस्चार्ज कर रहे हैं बैटरी को तो उस केस में हमारी 2100 साइकिल होंगी और AGM बैटरी की 1200 साइकिल होंगी। अगर हम सिर्फ 10% पावर उसमें से निकाल रहे हैं, बाकी उसको फुली चार्ज ही रखते हैं, तो ये तो उसको ऑलमोस्ट फुली चार्ज ही बोल सकते हैं हम। तो इस केस में बैटरी की जो साइकिल्स होंगी वो 5700 होंगी जेल बैटरी में, और AGM या फ्लडेड बैटरी में 3200 साइकिल्स तक हमारी हो सकती है। थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि हमारा बैटरी के बैकअप को इफेक्ट करता है वो होता है हमारा टेम्परेचर। तो दोस्तों, जो टेम्परेचर है जिसको एम्बिएंट टेम्परेचर भी बोला जाता है, ये हमारा बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि जनरली हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा एक ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तभी हमारी बैटरी जो है वो प्रॉपरली काम कर पाएगी, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमारी प्रॉपरली हो पाएंगी। अदरवाइज अगर हमारा हायर टेम्परेचर हो जाता है, देखिए मैं इसमें पढ़ के बताता हूँ, टेम्परेचर इज अ मेजर फैक्टर इन बैटरी परफॉर्मेंस, सेल्फ लाइफ, चार्जिंग एंड वोल्टेज कंट्रोल। मतलब बैटरी की परफॉर्मेंस, सेल्फ लाइफ मतलब कि उसकी जो बाहर का कवर है उसकी लाइफ, चार्जिंग पैटर्न और वोल्टेज कंट्रोल के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। हायर टेम्परेचर पे क्या होता है कि ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होंगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लोअर टेम्परेचर्स।
तो उसलिए क्या होता है कि जो बैटरी है उसकी कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी इज लोअर व्हेन एम्बिएंट टेम्परेचर इज टू लो। जब बहुत कम टेम्परेचर होता है तब भी हमारा बैटरी की कैपेसिटी कम हो जाती है, और हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, आपका जो बैटरी साइक्लिक लाइफ है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करना है हमें कि ना तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रखना है बैटरी को, ना ही बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे रखना है। नेक्स्ट हमारा रिचार्ज वोल्टेज एंड रेट, मतलब किस वोल्टेज तक हम चार्ज कर रहे हैं बैटरी को और किस रेट से चार्ज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैटरी की कैपेसिटी जो है ना वो हमारी जैसे C20 बैटरी आती है हमारी नॉर्मली, और जो हमारी C10 बैटरी हैं, ठीक है, C20 का मतलब है कैपेसिटी डिवाइडेड बाई 10, इतने एम्पियर से हमें चार्ज करना है। जैसे अगर कोई 100 Ah की बैटरी है तो 100 Ah की बैटरी को C/20 मतलब कि 100/20 मतलब 5 एम्पियर से हमें चार्ज करना चाहिए, लेकिन हम उसको चार्ज कर रहे हैं 25 एम्पियर से, कंटिन्यू चार्ज कर रहे हैं 25 एम्पियर से, तो वो तो बैटरी ड्राई हो जाएगी हमारी, पानी सूख जाएगा उसका। तो इस केस में हमें ये भी डिपेंड करेगा कि C20 बैटरी है तो उसको C20 चार्ज रेट से ही चार्ज करना है। अगर C10 बैटरी है तो हमारी कैपेसिटी डिवाइडेड बाई 10 मतलब 100/10 मतलब कि 10 एम्पियर से ही चार्ज करना है। तो इस तरीके से हमारा जो वोल्टेज है वो किस वोल्टेज रेंज तक हमें चार्ज करना है, तो और कितने रेट से चार्ज करना है, मतलब उसकी जो चार्जिंग करंट है वो क्या होगी, उन दोनों पे भी हमारा ये डिपेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, इट शुड बी नोटेड दैट 13.8 टू 14.1 वोल्ट रेंज वुड मीन अ फुली चार्ज बैटरी फॉर अ जेल टाइप बैटरी, वेरेज 14.4 टू 14.6 मतलब जेल टाइप बैटरी में हमारा 13.8 से 14.1 वोल्ट, इसको हम बोलेंगे फुली चार्ज्ड। और जो हमारी दूसरी बैटरी है कौन सी, फुली एजीएम बैटरी, तो इसमें क्या है हमारा एजीएम बैटरी में 14.4 से 14.6 वोल्ट तक हम उसको फुली चार्ज मानते हैं, और 11.8 से 12 वोल्ट तक हम डिस्चार्ज मानते हैं बैटरी को। नंबर 5 हमारा फैक्टर है बैटरी केमिस्ट्री, मतलब कि उसके अंदर जो बैटरी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं वो हमारी प्रॉपरली हो पा रही हैं कि नहीं, ठीक है, पॉजिटिव ग्रेड है उसके अंदर है, बैटरी के अंदर नेगेटिव है, तो ये सब जो हमारा मतलब मेंटेनेंस जो है ना वो प्रॉपरली अगर होगी तो ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मेंटेनेंस हमारी प्रॉपरली नहीं होगी तो हमारी प्रॉब्लम आनी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा था बैटरी की केमिस्ट्री जो है वो प्रॉपरली काम करनी चाहिए, बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी हम बैटरी साइकिल लाइफ हो गई, अब हम चलते हैं सीधा टेम्परेचर के इफ़ेक्ट्स पे। टेम्परेचर क्या क्या इफेक्ट करता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस इंटरनल टू द बैटरी आर ड्रिवन आइदर बाय वोल्टेज और टेम्परेचर। द हॉटर द बैटरी द फास्टर केमिकल रिएक्शंस विल अकर। जितनी ज़्यादा गर्म बैटरी होगी उतनी ही ज़्यादा जल्दी केमिकल रिएक्शन होंगी। हाई टेम्परेचर्स कैन दस प्रोवाइड इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस बट एट द सेम टाइम द रेट ऑफ अनवांटेड केमिकल रिएक्शंस विल इंक्रीज। मतलब ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन होंगी तो कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी होंगी जिससे हमारा अंदर का जो स्ट्रक्चर है बैटरी का वो हमारा बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो रेशो मेंटेन होता है वो मतलब एसिड और लिक्विड का, ठीक है, एसिड और वाटर का, डीएम वाटर का, डीमिनरलाइज्ड वाटर ही यूज़ करना है हमें। ऐसे फर्जी में कोई भी वाटर पानी से टंकी से उठा के, ठीक है, ये सब यूज़ नहीं करना है, इनसे करोजन की प्रॉब्लम हो जाएगी और बैटरी जो प्लेट्स हैं वो हमारी ख़राब हो जाएंगी बैटरी की। प्रेशर इफेक्ट्स भी ऐसे ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, दीज प्रॉब्लम्स रिलेट टू सील्ड सेल्स ओनली। इंक्रीज्ड इंटरनल प्रेशर विद इन अ सेल इज यूजुअली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज्ड टेम्परेचर। मतलब ये भी टेम्परेचर से ही इंक्रीज होने से प्रेशर उसके अंदर यहाँ पे अलाउड होता है, जनरेट होता है। और ये देखिए दोस्तों, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो है हमारा DOD, ये भी हमारा क्या है, एट गिवन टेम्परेचर एंड डिस्चार्ज रेट द अमाउंट ऑफ एक्टिव केमिकल्स ट्रांसफॉर्म्ड विद ईच चार्ज डिस्चार्ज साइकिल विल बी प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का मतलब ये है कि हमारी जो जितनी ज़्यादा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होगी उतनी हमारी लाइफ साइकिल कम हो जाएगी, उतनी हमारी नंबर ऑफ साइकिल्स कम हो जाएगी। तो हमें डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज को भी मेंटेन करके ही रखना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज भी नहीं हमें रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल तक बैटरी को डिस्चार्ज नहीं करना है। हमें कहाँ तक करना है, जितना हमें उसमें कंपनी के द्वारा बताया गया, जैसे 50% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है तो 50% तक ही करना है मैक्सिमम। अगर 60% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है तो हमें 60% तक ही करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं आपको जो फैक्टर्स बता देता हूँ कुछ, हमें टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, दूसरा हमारा जो चार्ज और डिस्चार्ज रेट है वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए, और तीसरा हमारा क्या होना चाहिए, टेम्परेचर जो हमारा वो नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडी जगह हो, ना बहुत ज़्यादा गर्म जगह हो। वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वेंटिलेशन वहाँ से प्रॉपरली हो सके।
उसके बाद ओवर चार्जिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स अगर हमारे प्रॉपर होंगे और प्रॉपर मेंटेनेंस हमारी होती रहेगी बैटरी, तो बैटरी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। कोई भी इशू उसमें नहीं आने वाला है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ गई होगी तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को, लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया है, उसका हम जवाब जरूर देंगे। बाकी आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।